अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटे, आज एक ख़ास पर्पज़ के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ। जो यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सुनेंगे, उनके लिए भी ये मेरा मैसेज है और आप लोगों के लिए। हम जो आज प्रेसी कर रहे हैं, इस प्रेसी को इंतहाई सिंपल बना के पेश करूँगा, और स्पेशली फॉर दोस्त के जो देहाती लोग हैं, जो सादा लोग हैं। जैसे ये बच्ची बैठी हुई है, नीचे देख रही है, जैसे नमाज़ पढ़ रही है, तो हम जैसे सादा लोगों के लिए इंतहाई सादा ज़बान है। और प्रेसी के लिए ये कहा जाता है कि ये मुश्किल काम है। और क्या आप समझते हैं कि प्रेसी जो है ये 4th ईयर में होनी चाहिए थी? जी सर। समझते हैं ना? मेरी ज़ाती तौर पर वैसे यही रहा है, खालदा आपकी भी ये राय होगी कि 4th ईयर में होनी चाहिए। इससे ऐसी आसान है, जी सर। किसी बात को मुख्तसर करना मुश्किल है, ऐसे लिखना आसान है। हाँ। तो अंग्रेज़ी में एक जुमला होता है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। इख्तसार हिकमत की अलामत है। जो लोग जितने मुख्तसर होते हैं उतने वो अक्लमंद होते हैं। लंबे लेक्चर से बेहतर है मुख्तसर करो, आसान करो। 2-4 बातों का स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मालूम होता है। पहली बात तो ये आपको पता है कि इसमें कोई मिसाल, कोई एग्जाम्पल रिपीट नहीं करनी। इसमें दूसरी बात यह है, कोई गैर अहम चीज़ हमने नहीं लिखी। तीसरी बात यह है कि इसके अंदर कोई अहम चीज़ रिपीट नहीं करनी। चौथी बात यह है कि इसके अंदर एक ही बात के ऊपर लंबी डिटेल जो है वो काट देनी है और असली वो बात लिखनी है। मसलन मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसके बाद प्रेसी की तरफ आएंगे। मतलब रिजवाना कहती है, रिजवाना मिसबाह and other students of English learners which is the name of my academy go for studying। स्टडिंग के स्पेलिंग के बाद नहीं आएगा। स्टडिंग डेली रिजवाना का नहीं लर्नर्स। सॉरी। अच्छा, असल बात जो है, असल हमारा मतबा नज़र क्या है यहाँ पर, ये इतना लंबा सेंटेंस है, इसमें आप गिने 1 2 3 4 5 6, इस तरह 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल ये जुमला है। अब ये बड़ी ही खूबी होगी उस स्टूडेंट की जो मुझे ये बताएगा कि इसमें अहम पॉइंट क्या है, बात कौन सी बयान की गई है, इसमें अहम चीज़ क्या है। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो अहम तरीन हिस्सा होता है वो होता है अक्सर जिसके बगैर आपकी बात नामुकम्मल हो, जिसके बगैर आपकी बात नामुकम्मल हो। और एक मुकम्मल जुमले के अंदर होता क्या क्या है, किस किस चीज़ में होना ज़रूरी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं भी होता, तो बात मुकम्मल हो जाती है। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब को इतने सब्जेक्ट्स हो रहे हैं तो हम सबको एक शाबाश, गुड पॉइंट। ये इतने सब्जेक्ट हो गए हैं, ये सारे क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। अब इन सब्जेक्ट्स को इकट्ठा करने के लिए आप क्या करेंगे, मैनी स्टूडेंट्स लगा रहे हैं। अगर हम दे लिखें तो कोई गलती नहीं है, लेकिन प्रेसी में आपको एक उसूल और भी याद है, द स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमी। क्या लगा दें, 10 स्टूडेंट वे भी लगा सकते हैं। तो
द स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमी, अब ये यहाँ तक हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कितने बना दिए? 4 वर्ड। कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही? नहीं। सब्जेक्ट भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है, कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही? नो सर। तो मतलब हमने सब्जेक्ट को निकाल लिया। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? मैंने भी बताया, वी। तो वी इसमें क्या है जी? गो। तो द स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमी गो, असल बात हो गई। तो फॉर स्टडी, फॉर स्टडी। सॉरी यहाँ भी ING की जरूरत नहीं थी, फॉर स्टडी ही आएगा। द स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमी गो फॉर स्टडी। अब वहाँ पर थे 19 वर्ड्स, जी सर। हमने कितना लेना था इसका? हाँ। प्रेसी में ये होता है 1/3 या 1/4, 1/4 या 1/3। अब देखें ये टोटल 19 है, यस सर। तो 9 को 3 पे भी डिवाइड कर दें और 19 को 4 पे भी डिवाइड कर दें। प्रेसी में एक और कानून होता है, जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो एक लफ्ज़ ऊपर एक हिस्सा नीचे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 18 और 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 5 भी 6 और 5 के दरमियान के जो अल्फाज होंगे 6 to 5 में से ये हमारी करेक्ट जो प्रेसी होगी वो होगी। अब हमने ये गिने हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे ये 7 हैं। ऑलमोस्ट वी हैव मेड अ करेक्ट पीस ऑफ प्रेसी, हमने करेक्ट बनाया इसको। मैंने कहा था एक आध का कुछ नहीं होता। लो जी, ये तरीका होता है प्रेसी बनाने का। आप अहम चीज़ निकालें, और किसी भी सेंटेंस के अंदर अहम चीज़ क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब। अब जो प्रेसी आज आप कर रहे हैं वो ज़रा मैं बताता चलूँ। बहुत मुश्किल फील कर रहे थे आप लोग। पहला सेंटेंस जो है वो मुझे लिखवा दें। द फर्स्ट थिंग नेसेसरी, NECESSAR, हाँ, टू द प्लेयर, सॉरी प्लेयर प्लेयर ऑफ रीडिंग, ऑफ रीडिंग, यस, हाँ, इज दैट is that when people are young फुल स्टॉप तक लिखवाना है या फुल स्टॉप? अभी आगे कॉमा है। कॉमा है, पूरा आगे चले। कितना They लंबा should- सेंटेंस है आगे? ठीक है, बोलो दे शुड acquire AQUIRE, हाँ ACQUIRE, acquire the habit the of reading, habit of reading, of reading, acquire के आगे भी कॉमा है, कॉमा। यस। They should acquire the habit of reading। अब देखें बेटा, यहाँ पर अहम तरीन चीज़ जो है वो मुझे बताएं, which is the important main points in this very sentence which you can see on the People writing are board. young, Sorry, people are young, people are young। आपका पॉइंट हो गया जी। इसको इजी टू इजी बना के बता दें। इजी टू इजी उर्दू में बता दें, ज़रूरी तो नहीं है आप उर्दू में बता दें। ये सर ये बात जो है वो इम्पोर्टेंट है, वरना फियाज ने कहना सर मैं Young बताऊंगा। people से start करना should require habit of reading just to be a key point. आई थिंक somehow good जी। खालदा The habit of reading Is
is benefitable. मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूँ, फ्याज फिर लड़ेगा कि मेरा नाम नहीं लिया सर ने। जी आप बता दें अहम चीज़ क्या, आपको क्या लगता है इस सेंटेंस के अंदर जो ना बताया तो काम नहीं बढ़ता। पढ़ के तो कोई मसला नहीं। Player of पीपल आर reading. यंग, पीपल आर यंग, यंग बंदे ने यंग की बात सोची। जी मैं बताता हूँ आपको, काफ़ी हद तक मिसबा पॉइंट पे आ गई थी। इसको पहले ट्रांसलेट कर लें हौसले के साथ, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि क्या होने जा रहा है। ट्रांसलेट करेंगे। द फर्स्ट थिंग नेसेसरी टू द प्लेयर ऑफ रीडिंग, पहली बात अगर आपने रीडिंग के मज़े लेने हैं तो ये बात ज़रूरी है, इज़ दैट, और वो ये है व्हेन पीपल आर यंग, अगर जवानी के अंदर आपने रीडिंग के मज़े लेने हैं तो ये बात ज़रूरी है, दे शुड एक्वायर द हैबिट ऑफ रीडिंग, कि आप जवानी में इसकी आदत को डेवलप कर लें। नौजवानों के अंदर रीडिंग की आदत आ जानी चाहिए इफ़ यू वांट इंजॉय। आपको पता है ना, वेले दी नमाज तक वेले दियाँ टकरा, जवानी में ही इसकी आदत हो जानी चाहिए। आप ये कहते हैं कि हमारे तो भी खेलने कूदने के दिन हैं, ये खेलने कूदने के लिए, ये हैबिट्स को डेवलप करने के हैं। अगर कौमे वाले हिस्से को निकाल दिया जाए ये एक अलग बात है, तो बाकी का पढ़ें। द फर्स्ट थिंग नेसेसरी टू द प्लेयर ऑफ रीडिंग इज दैट व्हेन पीपल आर यंग The habit of reading. दे शुड एक्वायर, डालना पड़ेगा हमें, दे शुड एक्वायर द हैबिट ऑफ रीडिंग। मज़ा तब आएगा जब जवानी में याद आ दो। अब इसके जुमले बना दो। यंग पीपल, इफ यंग पीपल acquire, 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 एक्वायर को चेंज कर लें क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज हाँ, समझ। होना था। डेवलप, रीडिंग हैबिट इन द, अच्छा अब बात तो यही है, इफ यंग पीपल डेवलप, सॉरी ये इसको और शॉर्ट कर लो, थोड़ा सा चेंज कर लो। इफ यंग पीपल डेवलप रीडिंग हैबिट दे इंजॉय इट। अगर नौजवानों में डेवलप हो जाए रीडिंग की आदत तो वो इसको इंजॉय करते हैं। अब ऊपर वाली 3 लाइनों में हमने पहले भी लिखा था 19 आए थे, इसमें भी तकरीबन इतने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 वर्ड्स हैं। कितने हैं? 22 वर्ड्स हैं। हमने बात क्या करनी थी, नौजवान अगर पढ़ें तो वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं, उनमें आदत पढ़ने की आदत है, वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो इसको हमने 22 को कितने वर्ड्स पे लिया है? इफ़ यंग पीपल डेवलप रीडिंग हैबिट दे इंजॉय। ठीक है, तो कितने बनेंगे? 9। तो 9 को अगर 3 पे करें तो 27 आते हैं, अगर इसको 4 पे करें 36 आते हैं, थोड़े से भी ज़्यादा है। तो इसको और भी ज़्यादा डिक्रीज हो सकते हैं, इसको और ज़्यादा डिक्रीज करें। People enjoy, the young people enjoy through the reading the books. Through the reading of books. Player, मैं बनाता हूँ, player of reading can be got in young age। कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर वाले कितने थे? 9। तो बात ये होता है कि हम जब आगे प्रेसी बना रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसी लाइनें आ जाती हैं जो बिल्कुल सारी की सारी एमिट कर देंगे, सारी की सारी निकाल देनी होती है। मसलन एक ही बात की वो बार बार वजाहत कर देते हैं।
तो इस तरह से आपने इसको मज़ीद भी आप इसमें कर सकते हैं। जब भी आप प्रेसी बनाएंगे या कोई भी बंदा जब प्रेसी बनाता है तो उसकी प्रेसी ज़रूरी नहीं है कि दूसरे से मिल रही हो। आपकी प्रेसी और हो सकती है, दूसरे की प्रेसी और हो सकती है, तीसरे की और, लेकिन अहम पॉइंट्स जो होंगे वो यकीनन सब के होंगे तो उसकी प्रेसी करेक्ट होगी। अब जो गलत बातें प्रेसी के हवाले से होती हैं वो ये, नंबर 1, लोग कहते हैं जी ऐसे करो कि दूसरा सवालों के जवाब जो हैं उनको ही लिख दो। ये बात तुक्का तो हो सकता है लेकिन सही नहीं है। आप ये भी अभी फिनिशिंग टच नहीं है, इसी के ऊपर एक और लेक्चर हम करेंगे। उसमें ये होगा कि लाइन बाय लाइन प्रेसी करने के बाद फिर एक पैसेज जिनका निकालेंगे और फिर उनको आपस में इंटरलिंक करेंगे। इंटरलिंक करने के बाद फिर हमारी वो प्रेसी बनेगी। आज आपके लिए होमवर्क ये है कि मुझे हर एक सेंटेंस की प्रेसी बना के देंगे आप। कल जब आप आएंगे हर लाइन की प्रेसी होगी, लाइन बाय लाइन प्रेसी करनी है जितनी भी कर सकते हैं। उसमें 2 चीज़ें कभी मिस ना करें, सब्जेक्ट और वर्ब, ताकि आपका सेंटेंस हमें पूरा लगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब लाइन बाय लाइन अभी से आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी। थैंक यू वेरी मच। और जो बंदे जो स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पे आए आप भी इसको सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड्स को भी बताएं और जो यूट्यूब चैनल मेरा जो है वो लाइक करें और इसको शेयर करें। उनके लिए मैं एडवांस में थैंक्स बोलूँगा। इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।